नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहां पर हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। एनबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि हम इस वक्त दुनिया की बड़ी सेनाओं में से एक के साथ डील कर रहे हैं। ये बहुत अलग स्थिति है और हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। अपने इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा कि किसी भी स्थिति में वो अमेरिका की सेना को यूक्रेन नहीं भेजेंगे, यहां तक कि युद्ध की स्थिति में अमेरिकी नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए भी नहीं। बाइडेन का कहना है कि अगर अमेरिका ने सेना भेजी तो फिर विश्व युद्ध हो जाएगा। यदि अमेरिका और रूस की सेना एक दूसरे पर आक्रमण कर दे तो फिर वो एक बड़ी ही खतरनाक स्थिति होगी। बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति पुतिन इतने मूर्ख होंगे कि वो यूक्रेन पर आक्रमण करें, मगर इतने भी नहीं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे अमेरिकी नागरिकों को नुकसान हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह इंटरव्यू उस वक्त आया है जब रूस की सेना बेलारूस और ब्लैक सी में सैन्य एक्सरसाइज कर रही है और यूक्रेन के पास सेना का भारी जमावड़ा कर रखा है। शुक्रवार को यूके की डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रूस के साथ मॉस्को गई, जहां पर उनकी बेहद ठंडे वातावरण में अपने रशियन काउंटरपार्ट सेर्गी लावरोव के साथ बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच बातचीत इतने तनावपूर्ण माहौल में हुई कि लावरोव ने मीटिंग के बाद कहा कि यह बातचीत ऐसी थी जैसे गूंगा बहरे के साथ बातचीत कर रहा है। वॉलेस ने रूसी विदेश सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु को कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करना एक लूज लूज सिचुएशन होगा। ब्रिटेन और रूस के बीच ये राजनयिक प्रयास तब हो रहे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गुरुवार को यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने रूस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से रूस ने ब्लैक सी के ऊपर मिसाइल टेस्ट प्लान किए हैं, उससे वहां और सी ऑफ अज़ोव के ऊपर शिपिंग नेविगेशन असंभव हो जाएगा। रूस ने अभी बेलारूस सेना के साथ 10 दिनों की मिलिट्री ड्रिल शुरू की है। बर्लिन में गुरुवार को रूस और यूक्रेन ने कहा कि फ्रेंच और जर्मन अधिकारियों का पूर्वी यूक्रेन में 8 सालों से चल रहा अलगाववाद का मुद्दा सुलझा नहीं है। रूस के ऑनवॉय दमित्री कोज़ैक ने कहा कि 2015 के मिन्स्क समझौते, जो प्रो रूसी अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया था, को लेकर अलग अलग विचार हैं और अब इसे सुलझा पाना संभव नहीं लग रहा है। यूक्रेन के राजनयिक आंद्री एर्माक का कहना है कि दोनों पक्ष बातचीत चालू रखने को तैयार हैं। हमें लगता है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे और बातचीत चालू रखेंगे। सब चाहते हैं कि इस बातचीत का कोई फल निकले। नेशनल सीज फायर के बावजूद डोनेत्स्क और लुहांस्क एरिया, जिन्हें मिलकर डोबंस कहते हैं, वहां पर अभी भी अलगाववाद चल रहा है। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि रूस ने इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर 1,35,000 सिपाही तैनात कर रखे हैं और वहां पर पुतिन ने आक्रमण के सारे इंतजाम कर रखे हैं। नाटो के मुख्यालय में अपने विजिट के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन संकट अब अपने सबसे खतरनाक दौर में जा चुका है और रूसी फौज लगातार यूक्रेन की सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा रही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हालांकि स्थिति बहुत खराब है, मगर उनका ये मानना है कि अभी पुतिन ने ये निर्णय नहीं लिया है कि यूक्रेन पर आक्रमण करना है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।